दक्षिण अमेरिका में रेड इंडियन लोगों में एक लोक कथा चलती है। उसमें चूहे की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें कहते हैं कि एक चूहा होता है, बड़ी छोटी सी कथा है और इस सजगता के लिए बड़ी प्यारी कथा है। कहते हैं कि एक छोटा सा चूहा होता है और वो ज़मीन से सिर सटाए हुए बस भोजन की तलाश में घूमता है। और इस कथा को जब मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई कि सारी बातें इतनी प्रतीकात्मक और इतनी अंतर्दृष्टि से भरी हुई थीं कि जिसने इस कथा को गढ़ा होगा वो निश्चित तौर से गहरा साधक रहा होगा। जमीन से सिर सटाए हुए भोजन को ढूंढता चूहा घूमता है। हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं। जमीन से सिर उठाते हैं तब हम ऊर्ध्वगामी होते हैं। हमारा सिर जमीन से उठता ही नहीं, भौतिकता से, हमारे जीवन की आपाधापी से। और उसे बीच बीच में कभी कभी एक गर्जन सी सुनाई देती चूहे को। जब गर्जन सुनाई देती है तो वो घबरा कर अपने कान बंद कर लेता है। हम इंसान भी ऐसे हैं, कभी कभी जीवन हमारे आसपास आवाज कर जाता है, अपनी उपस्थिति को बताता है, लेकिन हम जीवन की उपस्थिति को देखने के बजाय अपने कान बंद कर लेना पसंद करते हैं। फिर एक दिन कथा कहती है कि वो चूहा बड़ी हिम्मत जुटाकर बड़े साहस से उस आवाज़ को ढूंढता हुआ आगे चला जाता है। अब यहाँ से यात्रा जो है बदलती है सजगता की ओर कि तुम भय के साथ भी आगे बढ़ते हो। और कहते हैं कि चूहा आगे जाता है तो देखता है जीवन की नदी गर्जन करती हुई बह रही है और इतना वो घबरा जाता है उसे देखकर कि वो उस नदी में गिर जाता है। नदी में गिरता है तो बस्ती में, जब अपने चूहों की बस्ती में वापस लौटता है तो वो भीगा हुआ है और सारे चूहे उसके विरोध में हो जाते हैं। वो कहते हैं बारिश हुई नहीं और ये चूहा भीगा कैसे। उसने जो देखा है उसे वो बता नहीं सकता, वो इतना अवर्णनीय है और वो इतना घबराया हुआ है। तो उसे चूहे अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देते। कहते हैं कि ये बेईमान चूहा है, धोखेबाज है, क्योंकि बारिश हुई नहीं और ये भीगा हुआ कैसे है। और जब वो बिरादरी से बाहर निकल जाता है तो डरा सहमा हुआ वो एक यात्रा पर निकलता है। यात्रा पर निकलता है तो ऊपर देखता है बहुत सारे बाज, चीलें सब उड़ रहे हैं। उसे लगता है कि वो उनका शिकार हो जाएगा तो वो छुपता छुपाता जल्दी से एक जो उसको छुपने की जगह दिख रही होती है कहीं दूर, वहाँ जाकर वो आश्रय लेता है। वहाँ देखता है एक बूढ़ा चूहा, एक साधु चूहा है, उसने वहाँ आश्रम बनाया हुआ है, बूढ़ा चूहा। वहाँ बहुत सारे और चूहे हैं, साधक चूहे, उनके साथ वो रहने लगता है। अब इस कथा में उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब कई बार भागकर कोई आश्रम भी बना लेता है लेकिन रहता तो चूहा तब भी है, तब भी उसका सिर जमीन से ही सटा होता है, तब भी वो वैसे ही अपनी पुनरावृत्ति में घूम रहा होता है। वहाँ खाने पीने की सुविधा होती है, सारा आराम का इंतजाम होता है। कुछ दिन वो चूहा वहाँ आराम से रहता है, लेकिन वहाँ वो घबराने लगता है। उसको लगता है कि जो मैंने देखा था वो नदी का प्रवाह, मुझे उसकी खोज करनी है। वो ये बात उस बूढ़े गुरु चूहे से कहता है। वो उसे डांटता है, समझाता है कि बेवकूफ़, ऐसी कोई नदी नहीं है और यहाँ आराम से रहो, खाने पीने के लिए बहुत है, सारी सुविधाएं हैं और हम लोगों ने भी बहुत खोज की है, हमने भी सुना था, लेकिन ऐसी कोई नदी नहीं है। लेकिन चूहा उस व्यवस्था को छोड़कर एक दिन भाग निकलता है। भाग निकलने में उसे रास्ते में एक बड़ा जानवर पड़ा हुआ दिखाई देता है, अंतिम सांसें ले रहा है और उसे देखकर बड़ा डर लगता है। वो नज़दीक जाकर देखता है तो देखता है एक बड़ा जंगली भैंसा है, वो मर रहा है। और चूहे के दिल में एक करुणा जन्म लेती है। वो सोचता है कि क्या ऐसा हो कि ये इतना बड़ा जानवर है, इस बुरी हालत में पड़ा है, ये जी जाए बेचारा।
और ये सोचता है और उसकी एक आँख निकल जाती है, वो काना हो जाता है, और एक आँख के जाते ही वो भैंसा जी उठता है। वो भैंसा जब जी उठता है तो उससे कहता है कि चूहे भाई, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा। वो उसको ले जाकर उस बिंदु तक ले जाता है जहाँ उसे एक भेड़िया मिलता है। कहानी है, उसका आनंद लेंगे। और उस भेड़िए की स्मृति जा चुकी है। भैंसा कहता है कि ये तुम्हें उस नदी का रास्ता बता सकता है, लेकिन इसे कुछ याद नहीं। चूहा फिर सोचता है कि मैं क्या करूं, और इतना अच्छा, इतना बड़ा सा जानवर है, लेकिन कितना दयनीय है कि इसे कुछ याद नहीं। काश इसे सब कुछ याद आ जाए और उसकी दूसरी आँख भी चली जाती और भेड़िए को स्मृति वापस लौट आती। चूहा अंधा हो जाता। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में भेड़िया उसे उस जीवन की नदी तक, उस गर्जन करने वाली नदी तक ले जाता है। और जब वो उसमें डुबकी लगाता है तो उसकी आंखें ही वापस नहीं लौटती, उसका चूहा होना भी समाप्त हो जाता है। वो आकाश में उड़ता हुआ गरुड़ हो जाता है। ये कथा है। तो जीवन की नदी का अगर तुम्हें अनुसंधान करना है, उसकी खोज करनी है, तो जैसे एक आँख जाती है चूहे की, तो तुम्हें उस तरह से देखने का दृष्टिकोण छोड़ना पड़ता है। आँख जाने का अर्थ है कि तुमने अब तक जीवन को जैसा देखा था, अब उस तरह से जीवन को नहीं देखोगे। जीवन को देखने का कोई नया ढंग, यही चूहे की दोनों आँखों के जाने का ढंग है। तो हमारे जीवन में अगर हमें यांत्रिकता से मुक्ति पानी है, तो हमें नई दृष्टि को जन्म देना है। नई दृष्टि को जब हम जन्म देते हैं, तो जिस दृष्टि से हम अभी तक परिचित रहे हैं वो हमसे अलग होती है। और जब वो दृष्टि अलग होती है तो हमें शुरुआत में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसी से हमने जीवन को संचालित किया है, उसी से हमने जीवन को पहचाना है। तो हम अचानक समझ नहीं पाते कि नई दृष्टि से जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए कई बार बड़ी हैरान करने वाली बात होती है कि लोग संबुद्ध मित्रों के साथ हो सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन कहीं अपने अंदर ये भाव भी रखते हैं कि ये बातें प्रैक्टिकल नहीं, ये प्रयोग में लाने वाली नहीं, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करें। तो वो सुनने वाला काम अलग करते हैं और अपने जीवन जीने वाली बातों का काम अलग रखते हैं। यानी कि अंतर्दृष्टि को संभाल कर रख देते हैं कभी अन्य समय के उपयोग के लिए, और जो उनकी अपनी दृष्टि है उसी से ही काम चलाते हैं। आम साधना और सत्संग का यही ढंग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम चूहों से ऊपर उठो, ताकि मनोवैज्ञानिक तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी न कर सकें। तो अपनी देखने की जो निगाह है, अपना जो नज़रिया है, उसको एक बार बदलें और अपने जीवन को देखना प्रारंभ करें।